हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट कर रखा है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक से, उसकी एक्सरसाइज 16.4 का ये लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 8 कंप्लीट कर लिए थे और इस लेक्चर सेकंड में इस एक्सरसाइज 16.2 को कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन को। इन ए रेस द odds in favor of 4 horses A, B, C and D are 1:3, 1:4, 1:5, 1:11 respectively। देखो यहाँ पे odds की बात हो रही है ना, odds in favor। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखना आप, है ना, उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, ओके। यहाँ पे फिर से भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैसे odds होते क्या है, वो odds फेवर में हो या उस इवेंट के अगेंस्ट हो, वो हमेशा रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं। Assuming that a dead hit is impossible। डेड हिट का मतलब क्या है? नॉट मोर देन वन विंस एट ए टाइम, यानी एक बार में एक ही घोड़ा जीत रहा है। इसका मतलब एक बार में एक ही घटना का घटित होना, यानी इंटरसेक्शन उनका फाई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो इवेंट ए, बी, सी और डी होंगी ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी। ये क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। फाइंड द चांस दैट वन ऑफ देम विल विन द रेस। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन 4 घोड़ों में से कोई भी एक जीते, कोई भी एक, है ना। इसने बोल रखे ना वन ऑफ देम, कोई भी एक। इफ देयर आर 5 horses, अगर 5 घोड़े हो 4 की बजाय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर द 5th horse। तो 5वें घोड़े के जीतने के क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इससे सुलट लेते हैं। देखो यहां पे क्या बोल रखे इसने, फेवर में बोल रखे ना, ऑड्स इन फेवर ए के, बी के, सी के और डी के, वो रेशियो आपको गिवन है। तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूं, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए के फेवर में ऑड्स क्या है आपका 1:3, है ना। और ये जो फेवर में ऑड्स हम निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर इवेंट। अगर उस इवेंट को मैं ए ले रहा हूं तो ए के फेवर में कितने एलिमेंट हैं और उसका रेशियो किसके साथ? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नहीं, ऑड्स से चल रहा है यहां पे। ऑड्स के लिए क्या करते थे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट ए, मतलब ए डैश में जो एलिमेंट आएंगे उनके साथ रेशियो। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? एनएस की बात करूं अगर मैं, तो एनएस कितने हो गए? जो पॉइंट ए में आ रहे वो, और जो पॉइंट ए में नहीं आ रहे तो कहां से आएंगे? सैंपल स्पेस से ही तो आएंगे। ठीक है, तो दोनों को प्लस करोगे तो टोटल आपको एलिमेंट मिलेंगे, मतलब 1 + 3 यानी 4। ओके, अब मैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल पाऊंगा। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ऐसे तो निकालते थे ना। तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट है? 1, और एस में कितने एलिमेंट आए? 4। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है। ठीक है, अच्छा। ऐसे ही जो सेकंड है बी वाला, उसके लिए क्या लिखेंगे? ऑड्स इन फेवर ऑफ बी। तो बी के फेवर में ऑड्स क्या है? 1:4 है। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? बी के फेवर में है ना, तो फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल आउटकम। टोटल कैसे निकालते हैं? जो फेवर में है वो और जो अगेंस्ट है वो, दोनों को प्लस कर लो। तो फेवर में ये है और नीचे होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी 4 है, तो दोनों को ऐड करो 5। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/5। ऑड्स इन फेवर ऑफ सी के फेवर में 1:5। ठीक है, तो इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फेवर में कितने एलिमेंट है वो और टोटल इनको प्लस कर लो 6। ठीक है, ये 6 है। ऐसे ही डी के लिए निकालेंगे, ऑड्स इन फेवर ऑफ डी के फेवर में आपको ऑड्स दे रखा है 1:11। ठीक है, तो इवेंट डी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। टोटल कितने हो गए? फेवर में है वो और अगेंस्ट है वो, दोनों को ऐड कर लो 12। ठीक है, अच्छा। अब हमने चारों प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ए की, बी की, सी की और डी की। इसने पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, चांस यानी प्रोबेबिलिटी, दैट वन ऑफ देम विल विन द रेस। इन चारों में से कोई भी एक जीते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या तो ए जीते या फिर बी जीते या फिर सी जीते या फिर डी जीते। ब्लर हो रहा है, अब देखो, है ना। ओके, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। और ये होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। कब कब? जब ये ए बी सी और डी कैसी हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और वो इसने यहां पे बोल रखा है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लेना सिंस ए बी सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो अब यहां पे इनकी प्रोबेबिलिटी को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की थी 1/4 आई थी, बी की प्रोबेबिलिटी 1/5, सी की प्रोबेबिलिटी 1/6, डी की 1/12। अब इनको ऐड करो, एलसीएम कितना आ रहा है 60, तो ये आएगा 4 15 जा, 5 12 जा, 6 10 जा, 12 5 जा। ऐड करो, ये हो गया 30 40 50 52, नहीं ये 30 पूरा 30, ये और ये 30 40 42 60, ये 6 से कैंसिल, 6 7 जा, 6 10 जा, 7/10 इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसी में सेकंड पार्ट और दे रखा है इसने, अगर 5 घोड़े हो तो, है ना, बोल रखा है ना इसने। हाँ ये रहा, देखो इफ देयर आर 5 हॉर्सेस इन ऑल, 4 के बजाय अब कितने कर दिए, 5 कर दिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर द 5th हॉर्स, तो 5वें घोड़े के जीतने के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो क्या लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th हॉर्स विन द रेस, ये हमको फाइंड करना है। 5वां घोड़ा जीते, है ना, कोई भी एक जीतने के लिए बोल रखा था, और अब की बार कौन सा बोल दिया इसने, 5वां घोड़ा जीते, मतलब शुरू के 4 घोड़े ना जीते, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी ना जीते, और बी भी ना जीते, और सी भी ना जीते, और डी भी ना जीते, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर आपको इन सभी का डैश हटा के कॉमन पे डैश करना है तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी होल डैश, ठीक है। और डैश को कैसे हटाया जाता है, 1 में से माइनस करके, 1 में से इसी की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लो, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। और हमने जो फाइंड किया ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और का मतलब यूनियन से लेते थे ना हम, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, यही तो है इसका मतलब, ठीक है। तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी हमको मालूम है 7/10 आई है, कितना आएगा 1 माइनस 7/10, 1 माइनस 7/10 कितना 3/10, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 10, और 10th क्वेश्चन में आपको इसने बोल रखा है देयर आर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, वन ऑफ विच मस्ट हैपन एंड ओनली वन कैन हैपन एट ए टाइम, यानी एक बार में एक ही घटना घटित हो रही है, ओके। इफ द ओड्स, अब की बार भी ओड्स आपको देखें, इफ द ओड्स आर 8:3, मतलब 8:3, और आगे क्या बोल रखा है, गौर से देखो, अगेंस्ट ए के अगेंस्ट जो ओड है वो 8:3 है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूं पहले, ओड्स, पेन के क्या हो गया, ठंड पकड़ गई अभी, ओड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट ए, तो ए के अगेंस्ट जो ओड है वो क्या, 8:3, ओके। तो मैं तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहूं तो क्या, कैसे निकालूं, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, फेवरेबल आउटकम, किसके फेवर में, इवेंट ए के फेवर में, अपॉन टोटल आउटकम। तो यहां पे देखो ऑड्स अगेंस्ट ऑफ ए है, तो ऊपर क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ अगेंस्ट ऑफ इवेंट ए, है ना। तो इवेंट ए के अगेंस्ट 8 एलिमेंट है ना, तो इसके फेवर में कितने हैं, वो तो नीचे होंगे, ऑड्स की बात चल रही है, तो फेवरेबल आउटकम यहां पे 3 है, अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम का मतलब क्या है, इसके फेवर में और अगेंस्ट दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। 8 और 3 11, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 3/11 आई, ठीक है। ऐसे ही बी और सी की निकालेंगे, ऑड्स अगेंस्ट, मजे नहीं आ रहे इस पेन से, ऑड अगेंस्ट ऑफ इवेंट बी, इवेंट बी के अगेंस्ट ऑड से क्या क्या है, 5/2 अगेंस्ट बी, यानी 5/2। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बी के फेवर में
ऊपर तो होता है फेवरेबल आउटकम, नीचे होता है टोटल आउटकम। तो टोटल तो अगेंस्ट और फेवर दोनों को प्लस कर लो, और ऊपर आएगा फेवर में। तो यहां पे तो ऑड्स अगेंस्ट ऑफ बी है ना, तो अगेंस्ट वाला ऊपर होगा और फेवर वाला नीचे होगा, यानी 2 फिर ऊपर आएगा इसमें। ठीक है, 2/7। ओके, अब देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट सी। सी के अगेंस्ट हमको ऑड फाइंड करने हैं, ना कि सी की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो अगर मेरे को सी की प्रोबेबिलिटी मिल जाए तो मैं अगेंस्ट ऑड निकाल पाऊंगा, है ना। तो सी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूं, 3 इवेंट्स है, ठीक है, और जो 3 इवेंट्स है उनका सम कितना आएगा, उनका सम तो 1 होगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखूं, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, अच्छा, अब इनका सम कितना 1 होगा। ओके होगा, आपके माइंड में आया कुछ, मैं बताता हूं। यहां पे कितनी इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स दे रखी उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की, है ना। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने इवेंट से टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, उस केस में कि जितने भी इवेंट आएंगी उन सभी का समेशन किसके इक्वल आएगा, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी यानी 1 की इक्वल आएगा। ठीक है, अप्रोच पढ़ी थी ना हमने, एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इवेंट है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल 1 लिया है मैंने। पी ए है मेरे पास 3/11, ब्लर तो नहीं हो रहा, हल्का सा हो रहा है, हैंडल कर लेना आप, है ना। 3/11 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी है 2/7 प्लस सी की प्रोबेबिलिटी नहीं है हमारे पास, इक्वल 1। अब पी सी फाइंड करना है तो पहले मैं इनको ऐड कर लेता हूं, कितना आएगा 77। ओके, 11 7 जा 7 3 जा 21, 7 11 2 जा 22, एम आई राइट। ओके, प्लस पी सी इक्वल 1। चलो यहां पे निकाल लेता हूं पी सी, 1 में से माइनस कर लो इसको, और ये है कितना 43/77, कितना आएगा 77 माइनस 43/77, 34/77। ये तो इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मेरे को तो प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करनी, मेरे को तो ऑड्स अगेंस्ट सी फाइंड करने थे ना, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट सी, अगेंस्ट निकालने हैं। तो अगेंस्ट वाले एलिमेंट ऊपर और फेवर वाले नीचे, लेकिन मैंने तो सी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, और सी की प्रोबेबिलिटी किसको डिनोट करती है, सी के फेवर में कितने एलिमेंट है वो ऊपर और टोटल नीचे। तो सी के फेवर में कितने आ रहे 34, और अगेंस्ट के ऑड हमको निकालना है तो फेवर वाले नीचे आते हैं, यानी 34 तो नीचे आएगा और ऊपर आएगा इसके अगेंस्ट। अगेंस्ट यहां से कैसे निकाले, ये टोटल है और ये फेवर है, तो टोटल में से फेवर को माइनस कर लो, अगेंस्ट मिल जाएगा, यानी नोट सी वाला मिल जाएगा आपको, है ना। तो 77 माइनस सी 34 करो आप, 77 टोटल, उसमें से जो इसके फेवर में थे वो माइनस कर लो, तो अगेंस्ट वाले एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और नीचे क्या होता है, अगेंस्ट के फेवर में अगेंस्ट ओड से निकाल रहे हो आप, तो नीचे फेवर होता है ना, तो फेवर वाला नीचे और ऊपर इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा, वापस 43 आ जाएगा, यानी वो जो अगेंस्ट ओड आया सी के अगेंस्ट वो क्या आया 43/34। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11th को देखो। अब देयर आर 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग, टोटल कितनी हो गई 5 बॉल हो गई है एक बैग में। ठीक है, 3 बॉल्स आर टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम ए बैग, और उस बैग से 3 बॉल रैंडमली निकाल ली इसने। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक और 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, सॉल्यूशन, टोटल बॉल है 5, है ना। तो अगर मैं बात करूं एनएस की, सैंपल स्पेस की, कितने पॉइंट से हमको मिलेंगे, 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, टोटल कितनी है 5, 5 में से 3 का सिलेक्शन करना है ना। तो क्या लिखूं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टू selection of 3 balls from 5 balls, 5 बॉल में से 3 बॉल का सिलेक्शन करना है, वो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, मतलब एनएस मैं निकालना चाह रहा हूं,
तो वो क्या आएगा, 5 में से 3 का सिलेक्शन 5C3। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो। 5C3 का मतलब क्या है, 5C2 है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि NCR को हम NC(n-r) लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इसको सोल्व कर लो, 5/2 और एक कम करो 4/1, ये 2 जा 5 2 जा 10, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10 है, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, या फिर 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल, 2 इवेंट हमको दे रखी है ना। इसको अगर मैं ए लेट करूं, इसको बी लेट करूं, तो हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, इवेंट ए और बी, यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो इवेंट ए किसको डिफाइन करें, गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, ओके। अच्छा, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी से पहले इवेंट ए में कितने एलिमेंट आएंगे वो निकाल लो, है ना। इवेंट ए क्या कह रही है, 2 रेड बॉल होनी चाहिए और 1 ब्लैक बॉल होनी चाहिए, तब वो 3 बॉल का सिलेक्शन हम करेंगे ना। 2 रेड बॉल कहां से, अब 2 रेड बॉल आने का मतलब क्या है, जितनी रेड बॉल है उनमें से आपको 2 का सिलेक्शन करना है। तो 3 रेड बॉल थी, उनमें से 2 रेड बॉल आपको लेनी है, यानी 3C2, एंड है तो मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। 2 ब्लैक बॉल में से 1 ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करना है, यानी 2C1, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, 3C2 को मैं 3C1 लिख सकता हूं, वहां से 3 आएगा, 2C1 का मतलब 2 यानी 6, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए इज 6, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अब मैं फाइंड कर पाऊंगा। इवेंट ए में कितने एलिमेंट है, 6 आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 10, ठीक है। सिंपलीफाई बाद में कर लेंगे। इवेंट बी क्या है, 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, गेटिंग 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, एक लाल आनी चाहिए और दूसरी नहीं, 2 ब्लैक बॉल होनी चाहिए, है ना। तो बी में कितने एलिमेंट आएंगे, देखो एक लाल आनी चाहिए, लाल कहां से आएगी, जो 3 लाल है उन्हीं में से एक का सिलेक्शन करना है ना। तो क्या लिखे, 3C1 एंड यानी मल्टीप्लाई, 2 ब्लैक आनी चाहिए, कहां से, 2 ब्लैक में से 2 ब्लैक करने का एक ही ट्रिक है, या फिर आप 2C2 लिख लो, वो भी 1 ही रिजल्ट देगा, ठीक है। यहां से 3, यहां से 1, 3 × 1 3, ओके। तो हमको बी के एलिमेंट भी पता लग गया, तो बी की प्रोबेबिलिटी भी हम फाइंड कर लेंगे, कितनी आएगी, बी में कितने एलिमेंट है, 3, ओके, और टोटल कितने थे, 10, 3/10। अच्छा, अब गौर से समझना इस बात को, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट और दैट इवेंट, यानी ए और बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी, और यहां पे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों आएगी, सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्यों हैं, अब समझो इसको। आप बोलोगे सर 2 रेड 1 ब्लैक बॉल है, 1 रेड 2 ब्लैक बॉल है, तो कॉमन आ रहा है 1 रेड और 1 ब्लैक बॉल, तो इंटरसेक्शन तो फाई हुआ ही नहीं, तो आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैसे बोल सकते हो, है ना। ये आपके हो सकता है माइंड में चल रहा हो, लेकिन यहां पे देखो वो उस चीज को नहीं समझना जो आप समझना चाह रहे हो, ठीक है। यहां पे इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है 2 रेड और 1 ब्लैक बॉल का सिलेक्शन, है ना। इवेंट बी है 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल का सिलेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि एक साथ 2 घटनाएं घटित होना, है ना। हमको तो 3 बॉल का सिलेक्शन करना है, ठीक है, और 3 बॉल का सिलेक्शन करना है, तो हम या तो इस तरीके से करें कि 1 ब्लैक आए तो 2 रेड आएंगी, भाई 3 बॉल हमको लेनी है ना, ठीक है। तीनों ब्लैक तो आ नहीं सकती क्योंकि 2 ब्लैक है, इसका मतलब 2 ब्लैक आएंगी तो 1 रेड आएगी। अब 2 ब्लैक और 1 रेड का मतलब या तो इवेंट बी हैपन होगी, इसका मतलब घटना ए घटित नहीं हो सकती, ठीक है, यानी दोनों का ऑकरेंस नहीं हुआ एक साथ, ओके। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 1 ब्लैक बॉल निकाले और 2 रेड बॉल निकाले, तो फिर घटना बी कैसे घटित होगी, इसका केस इंपॉसिबल, 0,
यानी दोनों घटनाएं, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही हैं और ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही हैं। इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या है फिर, वो फाई है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ए और बी कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ओके, अब इनमें वैल्यू पुट करते हैं। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 6/10, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 3/10, टोटल कितना 9/10 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 3, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट 6 हो गए। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप। 4 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, कितने में से, 6 में से, है ना। तो सबसे पहले तो आप एनएस क्रिएट कर लो। एनएस क्या आएगा, 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं 6 में से, यानी 6C4। 6C4 को मैं लिख सकता हूं ना 6C, 6 में से 4 माइनस करो 2। अब इसको सोल्व करो, 6/2 इंटू 5, मतलब ये कैंसिल 3 टाइम 3 5 सा 15। एनएस क्या है, 15 है। अब आगे देखो क्या कह रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर जो भी बोलो, है ना, हम इसको आइदर बोलते थे और शायद अब भी आइदर ही बोलते हैं, लेकिन आज के टाइम का पता नहीं इसको क्या कर दिया, ईदर कर दिया शायद। ठीक है, आइदर 3 बॉयज एंड 1 गर्ल, 3 लड़के और 1 लड़की, उनका सिलेक्शन किया जाना है इवेंट ए में, है ना। इवेंट ए क्या है, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज एंड 1 गर्ल। ठीक है, तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट आएंगे वो भी लिख लो साथ के साथ। भाई 3 लड़के, कितने लड़कों में से सिलेक्ट करने, लड़के कितने, 3 है ना, तो 3C3 एंड 1 गर्ल, कितने में से, 3 में से, 3 लड़कियों में से 1 लड़के का सिलेक्शन करना है। कितना आएगा, यहां पे 1 और यहां पे 3, 1 इंटू 3 3। इवेंट बी किसको डिनोट कर रही है, इवेंट बी डिनोट कर रही है 1 गर्ल, सॉरी, और के बाद 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। एक तो इवेंट ये ली हमने और एक इस इवेंट को हमने बी लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। तो इवेंट बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 लड़कियां, कितने में से, 3 लड़कियों में से 3C3, एक की त्रिक है। ठीक है, और 1 लड़का आना चाहिए, कितने लड़कों में से, 3 लड़कों में से कोई भी 1 लड़का आने के कितने वेज है, 3C1। तो यहां पे क्या आएगा 1, यहां पे क्या आएगा 3, मतलब वापस 3 आया। ठीक है, ब्लर हो रहा है क्या, अब देखो। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे इवेंट ए है मेरे पास, इवेंट बी है, उनके एलिमेंट है। ठीक है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर 15। सिंप्लीफाई मत करो, बाद में कर लेना, या फिर कर लो 1/5। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, 3/15 सेम आएगी 1/5। ठीक है, अच्छा, हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, इवेंट, इसको ए और इसको बी लिखा, तो ए और बी, ए और बी मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। ठीक है, अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है और ये मेरे को मालूम है कि ये दोनों इवेंट कैसी है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, पीए प्लस पीबी। के मन में हो सकता है फिर ये केस चल रहा हो, सर 3 लड़के 1 लड़की, 3 लड़की 1 लड़के हैं, है ना, तो कम से कम 1 लड़का और 1 लड़की तो कॉमन हो ही सकते हैं, ए इंटरसेक्शन भी हमको मिल सकता है। लेकिन आप एलिमेंट को कॉमन लेने की कोशिश मत करो। इवेंट ए और बी का इंटरसेक्शन 5 होने का मतलब है कि घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ घटित नहीं हो रही। अगर घटना ए घटित होती है, मतलब घटना ए क्या है, 3 लड़के और 1 लड़की का सिलेक्शन है। ठीक है, अगर 3 लड़के और 1 लड़की
हमने सिलेक्ट कर ली तो घटना बी कैसे घटित हो सकती है? चार बच्चे चाहिए हमको, वो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर घटना ए घटित होती ना तो बी का कोई चांस ही नहीं है, यानी दोनों घटनाएं घटित नहीं हुई। या फिर अगर इस घटना को हम लेके चलते हैं, यानी उन 4 बच्चों को हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, तो फिर ये इनका सिलेक्शन कैसे होगा? हमको तो मिल गए ना चारों, ठीक है। तो अगर घटना ए घटित होती है तो उस केस में ये घटना घटित नहीं हो रही यहां पे, है ना। और अगर घटना ये घटित होती है तो उस केस में इसका कोई चांस नहीं है, इसके ओकरेंस का, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों एक साथ घटित नहीं हो रही हैं, तो मैं इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोल रहा हूं, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या आएगी? दोनों को प्लस कर लो। पी ए 1/5, पी बी वो भी 1/5, यानी 2/5, ये वो प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, ओके। उनमें से 2 कार्ड आपने निकाले। What is the chance, यानी प्रोबेबिलिटी, that at least one of card drawn is an egg? तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से एट लीस्ट वन, कम से कम एक इक्का होगा। ज्यादा से ज्यादा हमको 2 ही लेने हैं ना, 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 इक्के हो सकते हैं बस, ठीक है। होते तो 4 है, लेकिन हमको सिलेक्शन करना है 2 कार्ड का, ठीक है। तो यहां पे मैं 2 इवेंट लेट कर लेता हूं, इवेंट ए और इवेंट बी, ओके। उससे पहले मैं एनएस क्रिएट कर लेता हूं ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, टोटल 52 कार्ड, उनमें से हमको कितनों का सिलेक्शन करना है? 2 का करना है ना, 52C2, ओके। यानी 52/2 इंटू 51, मतलब 26 इंटू 51, 26 इंटू 51। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हो सकता है आगे चल के कट जाए, ठीक है, वरना फिर मल्टीप्लाई तो बाद में करना पड़ेगा ये, है ना, ओके। अब ये जो 2 कार्ड हमने सेलेक्ट किए ना, वो इस तरीके से करने हैं जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो तो मैं इवेंट लेट कर लेता हूं ए, और इवेंट ए क्या, जो हमको 2 पत्ते चाहिए उनमें से ये क्या कह रहा है? एट लीस्ट 1 कार्ड इज एन एग, इज एन एस, सॉरी एक वैसे दर्द होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोल दिया था कि इसको एस बोलो या एक बोलो ना, तो आप इसको एस ही बोलना, ठीक है। तो एक इक्का, कम से कम एक इक्का आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो हमको तो 2 कार्ड चाहिए ना, तो मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट एक हमको इक्का मिलता है, वो इवेंट ए है। 1 कार्ड इज एन एस, ठीक है। एक कार्ड इक्का है, बाकी दूसरा कुछ भी हो सकता है। एंड अनदर इज रिमेनिंग, बाकी बचे हुए में से दूसरा होगा, ठीक है। तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट आएंगे? देखो अब हमको एक इक्का लेना है, इक्के होते 4, तो 4 में से एक इक्का ले लिया मैंने, 4C1 वेज, कोई भी हो सकता ना, कितने तरीके से ले सकते हैं? 4C1 टाइप से, ओके। एंड जो दूसरा पत्ता बच गया ना, अब वो दूसरा कहां से? इक्को के अलावा कहीं से भी। अब 4 इक्को में से एक तो आ गया, बाकी जो भी आएगा दूसरा पत्ता वो कितने से आएगा? 48 पत्तों में से आएगा ना, इक्को में से तो आ नहीं सकता। उन इक्को में से तो एक इक्का निकालने का हम वेज निकाल चुके हैं, ठीक है। बाकी बच्चे 48 में से कोई भी एक दूसरा पत्ता हो सकता है। एक पत्ता तो हमने इक्के से ले लिया, और बाकी जो दूसरा पत्ता ले रहे हैं वो उन 48 में से ले रहे हैं, ठीक है। 4 इक्को में से एक का सिलेक्शन कर लिया और बाकी 48 में से एक का सिलेक्शन कर रहे हैं। अब आप ये मत बोलना सर एक इक्का ही तो आपने निकाला है, तो 51 पत्ते बच्चे 51 में से निकालो। 51 में फिर वो 3 इक्के शामिल हो जाएंगे, और अगर 3 इक्के शामिल हो गए, आपने 51 कर दिया, इसका मतलब वो 3 तरीके भी आप ले रहे हो, उनमें इक्का भी हो सकता है। तो इसलिए उन इक्को के अलावा बाकी कितने बच्चे? 48 पत्ते बच्चे, 48 में से आपको एक का सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, ये क्या आएगा? 4, और ये क्या आएगा? 41, ठीक है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल ले। अब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देखो 4 इंटू 48 अपॉन टोटल 26 इंटू 51। अब ये कट रहा है, 3 से कट कर दें 16, 3 से कट करो 17, ये 2 से कट करो 8, 2 से कट करो 13, यानी 8 4 जा 32,
और नीचे इनको मल्टीप्लाई करो 13 और 17, 13 7 91 कैरी 9, 13 और 9 22। ओके ठीक है। इवेंट बी किसको लेट करें? ये तो बोल रहा था कम से कम एक इक्का होना चाहिए, ये भी तो हो सकता है कि दोनों ही पत्ते इक्के हों। बोथ कार्ड्स आर एन एस, दोनों ही इक्के हों एस, ठीक है। देखो तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इक्के कितने? 4, उन्हीं में से 2 का सिलेक्शन करना है, तो 4c2। ओके, यानी 4/2 इंटू 3, मतलब ये कैंसिल, 2 3 जा 6। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी अब मैं निकाल लूं, ब्लर हो रहा है बीच में, अब ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी में कितने एलिमेंट और टोटल कितने? टोटल तो वही लेना है NS, 26 इंटू 51। इसको कैंसिल करो, 2 3 जा और 2 से 13 इंटू 51, तो ये आएगा। अच्छा ये भी कट रहा है ना, 3 1 जा 17, 13 17 मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ऊपर तो 1 और नीचे 2 2 1 आया, ठीक है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई, बी की प्रोबेबिलिटी आ गई है। हमको क्या करना है? हमको तो प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी? कम से कम एक इक्का आए, यानी या तो इवेंट ए हैपन हो या फिर इवेंट बी, और वाली कंडीशन है, ठीक है। अगर इवेंट ए आ रही है तो इसका मतलब क्या है? एक इक्का आना चाहिए, तो एक इक्का आ गया, एटलीस्ट 1 बोल रहा था ना, 1 एक, ठीक है। यानी कम से कम एक इक्का होना चाहिए, इसका मतलब या तो एक इक्का आए और दूसरा पत्ता कोई भी आए, मतलब इवेंट ए, या फिर दोनों ही इक्के आए, मतलब इवेंट बी। तो इवेंट ए यूनियन बी, अब दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही यहां पे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल आएगी? पी ए प्लस पी बी के इक्वल आएगी। रीजन बता दो। एज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्यों? क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही है। अगर घटना ए घटित हो रही है ना, मतलब एक पत्ता इक्का है और दूसरा कोई भी और है, तो दूसरी कैसे होगी? फिर दोनों इक्के नहीं आ सकते, 2 का सिलेक्शन करना था, घटना ए घटित हो चुकी, या फिर घटना बी घटित हो रही तो ए घटित नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी अब निकालनी होगी। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है, कितनी है? 32/221 प्लस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 1/221, मतलब 33/221, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब 14th क्वेश्चन को देखो। 14th में इसने बोल रखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 पत्ते निकाले एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम 8 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8। 8 कार्ड है, ठीक है, और 1 से 8 तक उन पे नंबरिंग है, उनमें से 2 कार्ड निकाल रहा है, 8 में से 2, है ना। तो NS क्रिएट कर लो, 8 में से 2 का सिलेक्शन, 8c2, मतलब 8/2 मल्टीप्लाई 7, ये कैंसिल, 4 7 28, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर इज इवन ओड इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर। अगर 2 कार्ड एक साथ निकाले जाते हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों को प्लस करने पर इवन आए और दोनों को प्लस करने पर ओड नंबर हमको मिले, ठीक है। अब देखो कार्ड क्या है, 1 से 8 तक है ना। अब 1 से 8 तक कंटिन्यू इसने लिख रखा है, तो उनमें से ओड नंबर तो हैं 1 3 5 7 और इवन नंबर 2 4 6 एंड 8, ठीक है। पहला जो केस है हमारे पास वो क्या है? जो सम है वो इवन होना चाहिए, है ना। सम इवन कब हो सकता है? या तो मैं ओड को ऐड कर लूं, 2 कार्ड हमको निकालने हैं, है ना, इन दोनों को लूं तो भी सम कैसा आ रहा है? ओड की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो भी सम कैसा आ रहा है? इवन आ रहा है, 3 और 1 4। किन्हीं भी 2 ओड नंबर को ले लो, सम उसका कैसा आएगा? इवन ही आएगा। या फिर किन्हीं भी 2 इवन नंबर को ले लो, 2 + 4 6, कैसा आ रहा है? सम इवन नंबर आ रहा है। यानी या तो मेरे को दोनों ओड नंबर सेलेक्ट करने होंगे या फिर इवन नंबर सेलेक्ट करने होंगे। तो मेरे को 2 इवेंट मिल चुकी है यहां से, ठीक है। तो इवेंट ए किसको डिनोट कर रही है? बोथ कार्ड्स नंबर्ड इवन, या तो दोनों पर इवन नंबर हो, और इवेंट बी बोथ कार्ड्स नंबर्ड ओड, या दोनों पर इवन नंबर हो,
ठीक है, इवन नंबर वाले कार्ड हो। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इवेंट ए की बात करूं, है ना, तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट आएंगे, एन ए। ठीक है, इवेंट ए में कितने एलिमेंट आएंगे, हमको तो 2 कार्ड लेने ना, तो इवन लिया है ना मैंने, तो इवन कितने, 1 2 3 4, तो 4 में से 2 का सिलेक्शन करना है, 4c2 यानी 4/2 3, कैंसिल 2 6। तो इवेंट ए में कितने केस आए, 6 वेज हैं जिनसे हमको इसके एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, इवेंट बी में कितने एलिमेंट आएंगे, देखो इवेंट बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 कार्ड आपको ओड नंबर में से लेने हैं, ओड नंबर कितने 4, तो 4 में से 2 का सिलेक्शन करना है, 4c2 वही आपको मिलेगा 6। ठीक है, अच्छा मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी किस बात की, कि जो सम है ना वो कैसा है, इवन आए। और सम इवन कब हो सकता है, या तो दोनों नंबर इवन हो या दोनों नंबर ओड हो, मतलब या तो इवेंट ए या फिर इवेंट बी। ठीक है, इनके ओकरेंस हो। अच्छा, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और का मतलब यूनियन है, और यहां पे ए और बी क्या है, ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, सिंस ए एंड बी बोथ इवेंट्स आर कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्यों है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देखो हमको तो 2 नंबर सेलेक्ट करने थे और दोनों का सम हमको इवन बताना है। अगर दोनों नंबर इवन आ गए तो फिर ओड की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, और अगर 2 नंबर ओड आ गए तो फिर इवन की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब ये घटना घटित हो रही है तो इसका कोई चांस नहीं है, ये घटना घटित हो रही है इसका कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नहीं निकाली, कोई बात नहीं, 6। इवेंट ए में एलिमेंट 6 आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 28। इवेंट बी में 6 आउट ऑफ टोटल 28, 12/28, 4 3 जा 4 7 जा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/7। इसी का सेकंड पार्ट और बच गया ना। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखे इसने, सम कैसा है, ओड नंबर आए, यानी इवन नहीं होगा तो कैसा होगा, ओड होगा, सम इज ओड। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो 1 में से माइनस कर लो ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो है। ठीक है, 7 है, सॉरी ये 7, कितना आएगा, 7 - 3 4/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, एक क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, कितने बच्चे हैं, 18। एक कमेटी ऑफ 3 स्टूडेंट इज कॉन्स्टिट्यूट, 3 बच्चों का हमको सिलेक्शन करने कमेटी बनानी है। NS बताओ कितने हैं टोटल, 18। 18 में से कितनों का सिलेक्शन करना है, 3 कमेटी के लिए, यानी 18/3, 17/2, 16, 3 2 जा 6, 6 3 जा कितना आया, 51 × 16। मल्टीप्लाई मत करो, बाद में कर लेंगे, ब्लर हो रहा है ये देखो। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी हैज एट मोस्ट 1 गर्ल, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस कमेटी में ज्यादा से ज्यादा एक ही लड़की आए, यानी एक लड़की हो सकती है तो 2 लड़के होंगे, या फिर एक भी लड़की नहीं हो तो भी चलेगा, एट मोस्ट बोल रखा है, एक से ज्यादा लड़की नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब एक से कम हो सकती है, मतलब 0 0 यानी एक भी लड़की नहीं हो तो कैसा होगा, फिर तीनों लड़के होंगे। ठीक है, अच्छा, तो इवेंट ए में लेट कर लेता हूं, इवेंट ए किसको लेट कर लूं कि एक लड़की आ रही है तो 2 कैसे होंगे, 2 फिर लड़के होंगे, 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। ठीक है, तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट आएंगे, देखो लड़की कितनी है, 1, टोटल कितनी थी, 8, 8 में से 1 का सिलेक्शन 8c1, कोई भी हो सकती है 8 में से, है ना, कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, 8c1 टाइप से, एंड 2 बॉयज, 10 लड़कों में से 2 का सिलेक्शन करना है, 10c2, ये तो रिजल्ट देगा 8, और इसको सोल्व करो, 10/2 × 9। ठीक है, ये कैंसिल 4, 9 4 जा 36, 360। ओके, अच्छा, इवेंट बी क्या है, इवेंट ए को लिया था मैंने, 1 लड़की आए और 2 लड़के आए, तभी तो 3 बंदों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, 3 की कमेटी बनी,
और अब ये कह रहा है कि बी इवेंट में हम क्या ले, एक भी लड़की ना ले, है ना, मतलब ऑल 3 आर बॉयज, तीनों लड़के हों उस कमेटी के लिए, ठीक है। तो 3 लड़के आए कितने में से, 10 में से, तो इनका नंबर कितना आएगा, इवेंट बी में एलिमेंट कितने आएंगे, 10C3, मतलब 10/3, 9/2, 8, ये 3 जा और ये 4 जा, 4 3 जा 12, 10, 120, ओके। अच्छा, अब हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए और बी की। भाई ज्यादा से ज्यादा एक लड़की आनी चाहिए ना, हो सकता है एक लड़के आए तो 2 लड़के, या तो ये इवेंट हो या फिर हो सकता है तीनों लड़के हो, ठीक है। इसका मतलब एक बार में एक ही घटना घटित हो रही है, या तो इवेंट ए या इवेंट बी, दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही, इसका मतलब ए और बी कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या होगी, ब्लर हो रहा है, ए और बी की प्रोबेबिलिटी आएगी पी ए प्लस पी बी। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, देखो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए में कितने एलिमेंट है, 360 अपॉन टोटल, अरे इसको सोल्व नहीं किया है ना, कोई बात नहीं, 51 इंटू 16 प्लस पी बी, बी में कितने एलिमेंट 120 अपॉन 51 इंटू 16। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, महाभारत है सोल्व करना, कोई बात नहीं, 4 4 जा 490 जा, और ये 3 17 जा 330 जा, 2 2 जा 215 जा, ऊपर 15 नीचे 34 प्लस, अब इसको भी करो, 4 4 जा 430 जा, ठीक है, 3 10 जा 3 17 जा, 2 जा 5 जा, ऊपर 5 नीचे 34, कितना आएगा 20/34, 20/34 अभी भी सोल्व हो रहा है, ये किससे, ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 10/17, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 10/17। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट ए टाइम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 पत्तों में से 4 पत्ते एक साथ निकाल लिए, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, उसमें सेम नंबर था ना, किस में किया था ये प्रीवियस एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन था शायद, देखना आप ना, उसमें सेम नंबर था, ओके। तो वहां पे 4 कार्ड हमको सेलेक्ट करने थे, तो हमने क्या लिए थे, या तो चारों किंग हो, या चारों एस हो, या चारों क्वीन हो, या चारों, ऐसे करके 13 हमको केस मिले थे, और आउट ऑफ टोटल क्या लिखा था हमने 52C4, ठीक है। तो यहाँ पे भी 52 पत्तों में से 4 का सिलेक्शन करना है, तो NS तो यही बनेगा, 52 में से 4 का सिलेक्शन 52C4, ओके। और वो कितना आया था सोल्व करने पर उस क्वेश्चन में, पता नहीं कितना आया था, कोई बात नहीं, 52/4, 51/3, 50/2 और 49, है ना, ये कैंसिल, ठीक, 13 और ये 17 और ये 25, 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49, ओके, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों पत्ते सेम सूट से हो, मतलब या तो चारों स्पेड के हो, या चारों क्लब के हो, या चारों डायमंड के हो, या फिर चारों हार्ट के हो, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो टाइप ऑफ सूट्स है ना, 4 टाइप के हैं, ठीक है, कौन कौन सा, स्पेड, इसमें कितने 13, क्लब इसमें भी 13, हार्ट इसमें भी 13, और क्या बच गया डायमंड, इसमें भी 13, टोटल हो गए 52 कार्ड्स, है ना। अच्छा, अब यहां पे सेम सूट बोल रहे हैं, यानी जो 4 पत्ते ना वो चारों या तो स्पेड के हो,
इसमें जो 13 पत्ते हैं ना, उन्हीं में से चारों, या फिर क्लब के हों, या फिर हार्ट के हों, या फिर डायमंड के हों, ऐसा ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्पेड के 4 पत्ते अगर मैं निकालूं तो वो निकालने का तरीका क्या आएगा, 13C4। ठीक है, या फिर क्लब से निकालूं तो उसके भी 13C4, इसके भी 13C4 टाइप से निकलेंगे, इसके भी 13C4, मतलब कोई भी 4 पत्ते निकालने के, 13 में से कोई भी 4 पत्ते निकालने के कितने वेव्स है, 13C4 वेव्स है ना। ठीक है, हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो स्पेड के हो, या फिर क्लब के हो, या फिर हार्ट के हो, या फिर डायमंड के हो। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड को मैं एस से डिनोट कर लेता हूं, और यानी यूनियन, क्लब सी से डिनोट कर लेता हूं, यूनियन हार्ट एच से, यूनियन डायमंड डी से। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है ना। एस सी एच एंड डी आर क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्यों हैं, देखो समझो, 4 इवेंट्स हमारे पास है ना। अगर चारों पत्ते इसके आगे तो फिर इनके कैसे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक घटना एक बार मतलब ये चारों घटनाएं, इन चारों में से कोई भी 2 घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही, एक घटना एक बार में ही घटित हो रही। या तो चारों इसके होंगे तो फिर इनमें से कोई भी नहीं आएगा इन तीनों में से। ठीक है, अगर चारों पत्ते इसके आगे तो इनका कोई चांस नहीं आने का, इसके आगे तो इन तीनों का कोई चांस नहीं है, इसके आगे तो इन तीनों का कोई चांस नहीं है, यानी एक बार में एक ही घटना घटित हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चारों कैसी इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ओके, एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, एस कितने तरीके से आ सकते हैं, 13C4 टाइप से है ना, और टोटल 52C4 लिख लेता हूं पहले तो मैं, है ना, प्लस सी के आने की सी की प्रोबेबिलिटी क्या है, सी के आने के चांसेस 13C4 अपॉन टोटल क्या 52C4, ऐसे ये 13C4 52C4 13C4 52C4 सेम क्वांटिटी है, 4 बार है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो ना एक को, 4 इंटू 13C4 अपॉन 52C4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 13C4 का मतलब क्या है, इसको यहां पे सोल्व कर देता हूं, 13/4 ब्लर हो रहा है अब। ठीक है, 13/4 12/11 10/13 मिस्टेक कर दी ना 3, यहां पे 11/2 और 10/1। ठीक है, 4 3 जा कैंसिल, 2 से कैंसिल 5, 13 5 जा 65 इंटू 11 ये बचा हुआ है। ओके, तो ऊपर तो है 65 इंटू 11 और नीचे क्या था, इसका आंसर ये रहा 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49। ठीक है, 13 1 जा 13 5 जा 5 1 जा 5 5 जा, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। ऊपर आया 11 इंटू 4 44, और नीचे 17 5 जा 85 और 49, ऊपर 44, और इनको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 4165, ये उसका आंसर। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज थी 16.4 वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।